इस वीडियो में हम मे एंड कैन जो कि मजाज में है इनके यूज़ सीखते हैं और साथ ही ट्रांसलेशन भी सीखते हैं कि कहाँ पर हमें कैन यूज़ करना है और कहाँ हमें मे यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं। तो मे का यूज़ देखते हैं। मे का जो फर्स्ट यूज़ होता है वो परमिशन लेने या परमिशन देने में होता है। जैसे अगर हमें किसी से पूछना है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो क्या कहेंगे, मे आई कम इन। क्योंकि ये एक क्वेश्चन है तो इसलिए हमने मे को सब्जेक्ट से पहले लगाया है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जैसे क्या हो सकता है, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ या बैठ सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, सर मे आई सिट हेयर। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है वो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, शायद दिखाने के लिए कि शायद ऐसा हो सकता है। जब भी हमें किसी चीज़ की संभावना होती है तो हम मे यूज़ करते हैं। जैसे बादल होते हैं तो हम कहते हैं शायद बारिश हो सकती है, तो हम उसको क्या कहेंगे, इट मे रेन इन द इवनिंग। अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि मौसम दिखाने के लिए और टाइम के लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। तीसरा जो यूज़ है वो पर्पस दिखाने के लिए, उद्देश्य दिखाने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। वह कड़ी मेहनत करती है ताकि वह सफल हो सके। तो यहाँ उसके कड़ी मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, सफल होना। तो इसको हम कैसे देखेंगे, शी वर्क्स हार्ड सो दैट मतलब ताकि, शी में सक्सीड ताकि वो सफल हो सके। दूसरे को विश करने के लिए, प्रेयर करने के लिए, किसी को दुआ देने के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। आपको परीक्षा में सफलता मिले, मे यू गेट सक्सेस इन योर एग्ज़ाम्स। और ये मेरी भी आपके लिए दुआ है कि आप सबको अपने अपने एग्ज़ाम्स में सक्सेस मिले। गॉड आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, मे गॉड ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। चलिए अब कैन का यूज़ देखते हैं। कैन का भी जो पहला यूज़ होता है वो परमिशन देने या परमिशन लेने में होता है। जैसे तुम मेरे साथ आ सकते हो, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू कैन कम विद मी। यहाँ पे आप सब्जेक्ट कोई भी लगा सकते हैं, यू भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं गाना गा सकती हूँ, कैन आई सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन है तो हमने कैन को सब्जेक्ट से पहले लगाया है। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ, कैन आई सिट हियर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी मे का भी बताया था कि परमिशन लेने या देने में, और कैन का भी सेम है परमिशन लेना या देना, तो क्या डिफरेंस है। तो देखते हैं वो डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि मे का यूज़ हम फॉर्मल कन्वर्सेशन में करते हैं, औपचारिक जब हम बातचीत करते हैं तब हम मे का यूज़ करेंगे। और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में, अनौपचारिक रूप से जब हम बातचीत करते हैं दोस्तों से, अपने कलीग से, तब भी वहाँ पर हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो कैन का यूज़ है वो पावर दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए होता है कि वह ये संदूक उठा सकता है, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्या वह ये संदूक उठा सकता है, जब हम पहले यूज़ कर रहे हैं तो हम कैन को ही से पहले ले आएंगे, कैन ही लिफ्ट दिस बॉक्स। अब ये एक क्वेश्चन हो गया कि क्या वह बॉक्स उठा सकता है, वह इस मेज़ को धक्का दे सकता है, ही कैन पुश द टेबल, पुश करना, धक्का देना। जो थर्ड यूज़ है कैन का वो होता है एबिलिटी, काबिलियत, योग्यता दिखाने के लिए कि उसमें ये खासियत है, इतनी कैपेबल है कोई पर्सन कि वो ये काम कर सकता है। वह कार चला सकती है, शी कैन ड्राइव कार। क्या तुम कार चला सकती हो, जैसे अभी बताया था जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कैन जो है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तुम होता है यू, तो कैन यू ड्राइव कार। वह बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकता है, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो चलिए अब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में भी हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है आई कम टू सी यू टुमारो सर। तो अब ये सर से बात हो रही है, किसी सीनियर से बात हो रही है, तो यहाँ पे जब हम परमिशन ले रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे का यूज़ करेंगे, मे आई कम टू सी यू टुमारो सर। आई लीव द स्कूल एन आवर अर्ली, तो यहाँ पर भी मे यूज़ होगा। सीमा यू डैश स्टे विद अस एज लॉन्ग एज यू लाइक। सीमा आप हमारे साथ जब तक आप चाहें रह सकते हो। तो ये कैजुअल बात हो रही है, एक अनौपचारिक रूप से हो रही है, तो हम कैन लगाएंगे। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट मैच डैश आई हैव योर बैट प्लीज़, कि मेरे एक इम्पॉर्टेंट मैच है, क्या मैं आपका बैट ले सकता हूँ। तो यहाँ पे भी कैन आएगा, एक इनफॉर्मल हमारी कन्वर्सेशन का हिस्सा है ये। नेक्स्ट है यू रिमिट द फाइन सर। तो यहाँ पर भी फ़ाइन को रिमिट करने के लिए कहा जा रहा है, तो मे का यूज़ करेंगे। यू आर माई फ्रेंड यू डैश टेक माई एनी बुक, कि आप मेरे दोस्त हो, आप कोई भी बुक ले सकते हो। तो परमिशन दे तो जा रही है पर यहाँ पे एक नॉन फॉर्मल कन्वर्सेशन है, तो यहाँ पर कैन आएगा। सेवन्थ है डैश यू सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पे दुआ दी जा रही है, प्रेयर की जा रही है कि आपको सफलता मिले ज़िंदगी में, तो यहाँ पे मे आएगा। अब एट्थ में क्या आएगा, शी डैश स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए।